जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में लेकर के आ चुके हैं मेरे भाई प्रमेय प्रमेय। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आपने सभी एग्जामों में देखा होगा मेरे भाई 4 नंबर का, क्या मेरे भाई 4 नंबर इससे पक्के हो जाते हैं मेरे भाई। ये 10 वाले हमारे प्यारे भाई हैं, इनके लिए मेरे भाई 5 या मेरे भाई 5 ऐसी प्रमेय लेकर आए हैं जो मेरे भाई हर एक यूपी में 7 सेट बनते हैं, उनमें सभी पेपर में ये आती हैं प्रमेय। हमेशा प्यारे भाई 4 नंबर पक्के हो जाते हैं जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं। ठीक, तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं दोस्तों कि एनसीईआरटी पैटर्न से मैंने उठाया हुआ है ये सभी क्वेश्चन, और ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, अब देखो यहाँ पर से जो हमारी वीडियो होगी मेरे भाई क्या ये होगा मेरे भाई, ये वीडियो का हमारा होगा पार्ट 1। ठीक, इस प्रकार से हम आपको ये वीडियो अब तक पहुंचाएंगे। ठीक, तो इस वीडियो को हम देखते हैं, शुरू करते हैं कैसा क्वेश्चन है, और एकदम स्मार्ट तरीका इसका जानेंगे कैसे सोल्यूशन होता है। ठीक, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखो क्वेश्चन, प्रमेय एक क्या कह रही है आपसे यहाँ पर प्यारे भाई, क्या प्रमेय एक क्या कह रही है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक, वृत्त के किसी बिंदु पर, ठीक, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, आपसे पूछा गया कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है। तो इसका मतलब क्या है? अब एक सिंपली एक यहाँ पर चुपके से एक वृत्त बना लेना है। ठीक, एक वृत्त आपको बनाना है। ठीक, वृत्त के किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर, ठीक, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक, स्पर्श रेखा आपको बना लेनी है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये आपसे पूछा गया। ठीक, ये रही आपकी त्रिज्या। ठीक, ये होती, इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं, ये हमने क्या खींचा है? एक ए बी रेखा खींची है। ठीक, ए बी रेखा खींची है, और यहाँ पर इस बिंदु को मान लेते हैं हम सी है, और आप पहले की तरह आप केंद्र को ओ मान लीजिए। ठीक, तो इस प्रकार आपको कुछ इस आपको वृत्त बना लेना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रमेय के अकॉर्डिंग। ठीक, अब देखो यहाँ पर से आपको क्या करना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा आप अगर इस तरीके के क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करना होता है, यहाँ पर लिखिए दिया है, क्या मेरे भाई दिया है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में लिखना है यही। ठीक, दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? देखो यहाँ पर से है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। ठीक, ये वृत्त है ना मेरे भाई, आपको बताया गया, तो एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। ठीक, यहाँ पर लिख देना है मेरे भाई, एक वृत्त जिसका जिसका केंद्र ओ है। ठीक, इस प्रकार आपको लिखना केंद्र ओ है, इतना आपको लिख देना है, इसे दिया है करके। इस प्रकार आपको कुछ नियम और फॉलो करना है। ठीक, देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर दिया है लिखने के बाद आपको क्या लिखना होता है? सिद्ध करना है, क्या मेरे भाई? सिद्ध करना है, ये भी आपको लिखना होता है दिया है के साथ में। यहाँ पर से इस प्रकार कुछ लिख देना है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे इस वीडियो में। ठीक, देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है मेरे भाई? त्रिज्या। यहाँ पर क्या मेरे भाई? त्रिज्या दिया हुआ है आपको, क्या है मेरे भाई? जो कि त्रिज्या आपकी कितनी है? ओसी है, क्या मेरे भाई? ओसी त्रिज्या है, ये आपको दिया है। अब देखो रेखा, क्या मेरे भाई? रेखा है, रेखा ए बी। ठीक, ठीक, ए बी, रेखा ए बी है, ये आपको दिया है, रेखा ए बी। ठीक, इतना लिख देना है, अर्थात क्या है मेरे भाई? अर्थात यहाँ पर लिख देना है, अर्थात क्या है कि ओसी जो है वो ए बी पर लंब है। ठीक, ये बात तो आपको कहा गया है। यहाँ पर से त्रिज्या क्या? ओसी है, ये हमको सिद्ध करना है। और यहाँ पर से क्या है? ये रेखी जो ये ओसी है ये ए बी पर लंब है, ये आपको सिद्ध करना है, ये आपने सिद्ध करने में लिखा हो। ठीक, ये आपको बता देनी है। अब यहाँ पर से उपपत्ति आपको करनी है, क्या मेरे? उपपत्ति यहाँ से करनी होती है, जो कि आपको हम बता दें कैसे करते हैं। ठीक, उपपत्ति यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर ऊपर में क्या लिखना है? रेखा ए बी पर एक बिंदु डी मान लेते हैं, यानी कि इसकी हम रचना कुछ की है। इस जो हमारे ये रेखा ए बी है ना, इसको हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं? जैसे इस बिंदु पर मान लेते हैं हम यहाँ पर डी, क्या मेरे भाई? इसको मिला दीजिए डी, इसको मान लिया हमने डी। ठीक, इसको क्या माना? डी। और एक बात और ध्यान रखना है कि वृत्त के बाहर आपको बिंदु मानना है। ठीक, तो यहाँ पर से आपको सिंपली लिखना है कि भाई रेखा ए बी पर एक बिंदु डी मान लेते हैं। ठीक, रेखा ए बी पर एक बिंदु डी मान लेते हैं, ये आपको लिखना है इतना। ठीक, अब यहाँ पर से आपको आगे आ जाना है, यहाँ पर क्या कहना है? जो व्रत, क्या मेरे भाई? जो व्रत पर ना हो, ये भी आपको बात लिखनी है। ये बाहर हमने बताया हुआ है ना बिंदु डी, जो व्रत पर ना हो अर्थात व्रत से बाहर हो। जो इस प्रकार आप लिखेंगे तो एग्जाम में आपको पूरे नंबर देगा। ठीक, जो व्रत पर ना हो। ठीक, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है? जो, यानी कि आपको क्या लिखना है? अर्थात, क्या मेरे भाई? अर्थात व्रत से बाहर हो। ठीक, ये आपको बात बता देनी है। ठीक, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर से सिंपली देख लेना है, और यहाँ पर से आपको एक बात और ध्यान आ जाएगी। और मेरे भाई क्या, ये ओडी है ना, इसको मिला देना, क्या मेरे भाई? ओडी को, ओडी, ठीक मेरे भाई? ओडी है, ओडी को मिलाया, ओडी को मिलाया फिर भाई यहाँ पर से सिंपली। अब देखो अतः क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या लिख देना है? अतः, अतः लिख देना है मेरे भाई, जो ये ओसी, देखो ये भी एक प्रकार से त्रिज्या हो गई ना, इस पर से रेखा पर लंब है। तो मेरे भाई आप क्या कह सकते हैं? जो ये ओसी हो गई एक तो, और दूसरी क्या हो गई? ओडी हो गई। ठीक, ओडी, तो इसमें बड़ी कौन है मेरे भाई? क्या मेरे भाई? बड़ी कौन है मेरे भाई? यानी कि ओडी जो है वो हमारी बड़ी है ओसी से, ये आपको बता देना है। ठीक, और यहाँ पर ये क्या है? ओसी, ये हमारी है ओसी त्रिज्या। ठीक, ये आपको बता देना है, त्रिज्या है, और यहाँ पर से किस त्रिज्या से बड़ी है? ओडी। ठीक, ये आपको बता देना है। ठीक, अब यहाँ पर से देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर से अब एक बात दोस्तों आपको पता है कि जो हमारी त्रिज्या होती है वो हमारी कम दूरी वाली होती है, यानी कि ओसी होगी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, जब आपको ये पता है कि हमारी जो त्रिज्या है वो कम दूरी वाली होती है, तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे भाई? अतः हम जानते हैं, अतः हम जानते हैं, ये आपको लिख देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कहें कि न्यूनतम दूरी की न्यूनतम, क्या मेरे भाई? न्यूनतम दूरी, यहाँ पर न्यूनतम दूरी लिखना, क्या मेरे भाई? ओसी होगी, ये आपको कर देना है, ओसी होगी। ठीक, इस प्रकार आपको करने के बाद यहाँ पर से क्या लिखना है? और त्रिज्या, और क्या मेरे भाई? यहाँ पर और त्रिज्या, और त्रिज्या ओसी है ना मेरे भाई, ये जो त्रिज्या ओसी है ये ए बी पर लंब
वो होगी। ठीक, ये आपको लिख देना है सिंपली। यहाँ से इतना लिखने के बाद क्या हो जाएगा, अब देखो अतः आप क्या कह सकते हैं, अतः यहाँ पर लिख देना, अंत में आपको क्या लिखना है, अतः इसको जरूर लिखना। ठीक, फिर ओसी जो होगी वो ए बी पर लंब होगी, ये लंब का साइन हो जाएगा। ठीक होगी। ठीक, इतना लिख देना है आपको, एग्जामिनर पूरे पूरे नंबर हो जाएंगे। इसको आपने सिद्ध कर दिया है प्यारे भाई। और इस स्टेप से अगर आप इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे तो आपको कोई एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा प्यारे भाई, ये हमारा दावा है। तो ये मेरे भाई प्रमेय है, ये रहा पार्ट 1, पार्ट 2 भी आएगा, इंतजार कीजिए। ठीक, तो आप इस मेथड को अप्लाई कीजिए, आपका 100% आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक, 4 नंबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।